ओम शांति। ओम शांति। हम सभी यात्रा पर हैं और यात्रा कब तक चलती रहती है? जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचते। इसलिए हमारी यह यात्रा भी लगातार है और करते करते एक दिन हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। और उसके लिए बाबा हम बच्चों को यह बात कहते हैं कि अपनी यात्रा को कंटिन्यू रखो। लगातार ये यात्रा चलती रहे। और ये इतनी रूहानी सूक्ष्म यात्रा है जिसे लगातार चलाने में कोई परेशानी नहीं। स्थूल यात्राएं तो फिर भी बीच बीच में रोकनी पड़ती हैं। अभी कांवड़ वाले निकलते हैं, देखो उनको कितनी स्थानों पर भोजन के लिए, आराम के लिए, विश्राम के लिए, और भी कई बातों के लिए। पर हमारी बाबा ने ऐसी ये यात्रा रूहानी दी है जो सारा दिन उस यात्रा पर हम हाजिर हैं, क्योंकि बाबा की याद ही यात्रा है हमारी। और ये याद लगातार करना बहुत सहज है, कठिन नहीं है, और मंजिल तक पहुंचने का ही हमारा लक्ष्य है। और वो मंजिल हमारी बहुत ऊंची है, फिर लौट के हमको दोबारा ये यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। आज बाबा ने एक विशेष गुण की बात कही है कि बाबा में जो गुण है वो तुम बच्चों में भी होना चाहिए। यूँ तो वैसे भी बाप के सभी गुण बच्चे के अंदर आना आवश्यक होता है। और फिर श्री बाबा तो है ही गुणों का भंडार और सागर, और हमारा वो बाप, टीचर, सतगुरु सब कुछ है। तो वो गुण आज बाबा ने कहा है स्वीटनेस का, कि मैं तुम्हें आकर बहुत स्वीट बनाता हूँ। कैसा स्वीट? स्वभाव का स्वीट। उसकी निशानी भी बाबा ने सुनाई है कि किसको स्वीट कहेंगे। सिर्फ मीठा बोल लेने को ही स्वीट नहीं कहा जाता। ऐसे तो दुनिया में बहुत अच्छा मीठा मीठा बोलने वाले, मीठा गाने वाले, मीठा सुनाने वाले, लेकिन बाबा ने आज कहा है स्वीट माना जिसके अंदर कोई शैतानी लक्षण ना हो, शैतानी स्वभाव ना हो। शैतानी तो समझते हैं ना, दूसरे को परेशान करना, मन में भी ना आए तो स्वीट कहा जाएगा। तो ये बात बहुत ध्यान देने जैसी है कि हमारा स्वभाव कैसा चाहिए, तो फिर नेचुरली बोल भी स्वीट होगा और कर्म और व्यवहार भी स्वीट होगा। तो ये बात बाबा ने आज विशेष कही है। बाबा ने कहा ऐसी स्वीट आत्माओं का ही भविष्य पद भी ऊंचा होता है और भक्ति मार्ग में पूजा भी ऐसी आत्माओं की ही होती है जो ऐसे स्वीट स्वभाव वाले होते हैं। साथ ही बाबा ने कहा बच्चे याद में बहुत कच्चे हैं। मतलब तो समझ गए ना, याद कच्ची माना क्या? थोड़ी थोड़ी आती है, जितना होना चाहिए उतनी नहीं रह पाती। फिर कभी कभी कई बच्चे मूंझ जाते हैं। बाबा ने कहा बाप जो श्रीमत देता है हम उस पर चलते हैं, फिर परिणाम चाहे कुछ भी है, रिस्पॉन्सिबल बाबा है। हमारा काम है बाबा की श्रीमत को फॉलो करना, और वैसे भी जिम्मेवारी उसी की हो जाती है जो आज्ञाकारी होता है, कहना मानता है। अगर कहना ही नहीं मानता तो उसकी जिम्मेवारी कौन उठाएगा? नहीं उठाएंगे। तो बाबा भी कहता है बाप रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कब? जब हम बाप की आज्ञाओं पर चलें, श्रीमत पर चलें। तो ये बाप तो बेहद का है। इसलिए बाबा ने कहा मैं इस समय तुम बच्चों को बेहद की खुशी देता हूँ। सब कुछ बेहद में है।
बेहद का ही ज्ञान देता हूँ, बेहद का ये धन देता हूँ रूहानी ज्ञान का। और इसलिए याद भी बाबा कहते बेहद की ही चाहिए। हम चाहते हैं कि खुशी सदा रहे और याद फिर कभी कभी रहे, वो भी तो सदा चाहिए ना। हाँ, हम चाहते हैं हम सदा भरपूर रहें, तो फिर याद भी हमारी सदा ही चाहिए। तो बेहद की बात बाबा ने आज सुनाई है। इस संगम पर तो सब कुछ ही बेहद का है।